मैं परविंद यादव आप सभी को आज आपके सामने लेकर के आया हूँ नाव और धारा। इससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बेहतरीन सवालों को कम से कम समय में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। ठीक है, देखिए अगर धारा के साथ कहेगा तो बी प्लस डब्ल्यू लिखेंगे और धारा के विपरीत कहेगा तो बी माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। तो बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया 21 किलोमीटर प्रति घंटा और बी माइनस डब्ल्यू का दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर हम बी का वैल्यू निकालते हैं तो ध्यान देना है मेरे दोस्त कि जब भी अगर b का वैल्यू निकालेंगे, अगर a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा गया है तो इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों क्या करते हैं, एक बार जोड़ के आधा करेंगे तो b का वैल्यू निकलता है और जब घटा के आधा करते हैं तो ये किसका मान निकलता है, w का मान निकलता है। तो b का मतलब होता है बोट और w का मतलब होता है वाटर यानी धारा की चाल। तो आपसे धारा की चाल पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 21 में से 9 घटा देंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसा कि आइए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है कि धारा के साथ, देखिए दोस्त धारा के साथ आ गया तो जब भी धारा के साथ आएगा तो बी प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी प्लस डब्ल्यू। और जब अगर देखिए आगे दिया है कि एक नावी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नावी की चाल कितना दिया गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी प्लस यहाँ पे 1.5 लिखे हैं, 1.5 मतलब वाटर है, इसका कितना दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो यहाँ से बी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 13.5 और बी माइनस डब्ल्यू जब निकालेंगे तो इस 13.5 में से 1.5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12 और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही पूछा है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल, तो हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 12। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि एक तैराक धारा के साथ, देखिए मेरे दोस्त फिर से धारा के साथ आया है तो जब भी अगर धारा के साथ आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बी प्लस डब्ल्यू। और जब भी अगर धारा के विपरीत आएगा तो लिखेंगे बी माइनस डब्ल्यू। तो बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए 36 किलोमीटर की दूरी दिया है, क घंटे में 6 घंटे में। देखिए दूरी दिया है और यहाँ पर समय दिया है, तो अगर स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो यहाँ से बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर से बी प्लस डब्ल्यू दिया है, बी माइनस डब्ल्यू। जब बी का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, बी का, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे आधा। तो बी का मतलब होता है बोट और इसमें देखिए तैराक की चाल पूछा है तो जब भी तैराक की चाल पूछेगा तो जोड़ के क्या करेंगे आधा और ये हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अब आप लोगों के सामने दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा गया है कि एक नाव धारा के विपरीत जाने में, देखिए धारा के विपरीत जाने में और धारा के अनुकूल जाने से कितना गुना समय लेती है, 2 गुना। देखिए यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू लिखे हैं और यहाँ पे लिखे बी माइनस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है धारा की दिशा में और बी माइनस डब्ल्यू का हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, और यहाँ पे कितना गुना समय लेती है, तो 2 गुना। तो यहाँ पे गुना 2 कर देंगे। और पानी की चाल देखिए, पानी की चाल आपका दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी लिखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको जब हल करेंगे तो बी प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 2b माइनस 6, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9 और यही हम लोग क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसको क्लियर कर दे रहे हैं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एक आदमी थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक आदमी लिखा स्थिर जल में 901/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। जब धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से कितना गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना। ध्यान देना है, ध्यान इसमें यह देना है कि बोला है कि धारा के अनुकूल जाने से कितना गुना अधिक समय लेता है, 3 गुना। तो यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस डब्ल्यू। देखिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू 901/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 28/3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 28/3। और जब ये दिशा में बोल रहा है तो यहाँ प्लस डब्ल्यू और जब माइनस में माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। अब देखिए क गुना अधिक समय बोला तो यहाँ बोला 3 गुना अधिक समय, तो गुना 1 इधर लिखेंगे गुना 4 और जब इसको हल करेंगे तो आपका इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आप लोग के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, आइए अब आप लोग सामने हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं।
देखिए दिया गया है कि एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटा में, देखिए फिर से बी प्लस डब्ल्यू धारा के साथ, और धारा के विपरीत कहेगा तो बी माइनस डब्ल्यू, और धारा के विपरीत क घंटा में 3 घंटा में। देखिए तो यहाँ पे जब 2 घंटा से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना घंटा से गुणा करेंगे, 3 घंटा से। आपको पता है कि धारा की जब बोलेगा तो बी प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बी माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे धारा की चाल कितना देगा, 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4। इसको हल करेंगे तो कितना, 2 में 20 से गुणा करेंगे तो 2b, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हल करेंगे तो 3b, और माइनस कितना हो जाएगा 12, और जब इस प्लस को इधर करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 20, और ये हम लोग क्या जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, इसको हल कर देखते हैं। हाँ देखिए आप लोगों के सामने आया है कि एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने व आने में 2 घंटा में तय करता है। मतलब जाने में भी आने में भी कितना घंटा का समय लेता है, तो 2 घंटा का समय लेता है। और पानी की चाल कितना दिया गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक फार्मूला होता है D=S1 × S2 अपन S1 + S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया आपका 6 किलोमीटर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे धारा की दिशा B+4 और धारा के विपरीत दिशा करेगा तो B-4। S1 + S2 जब करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना दिया गया, 2 घंटा दिया गया। और जब इस पूरे को हल करेंगे तो हल करने के बाद बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा आपका 8 निकल के आ जाएगा, और ये हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे, और डेली आप लोगों के सामने एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट